हेडफोन्स अंडर 2000 बहुत डिमांड थी इस वीडियो की एंड फाइनली आ गया है साउंडकोर H30i, Zebronics Silencio 111, बोल्ट मस्टैंग, बोल्ट सोनिक एंड बोट रॉकर 650 Pro। इसके साथ ही नॉइज एयरवेव मैक्स 4 एंड ब्लॉपंग मोक्ष भी आता है, लेकिन आप लोग सेफली उन दोनों ही हेडफोन्स को अवॉइड कर सकते हो। लेट्स बिगिन विद साउंड क्वालिटी, क्योंकि दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड probably you as well। नंबर 5 पे है बोल्ट सोनिक। बेस मिल जाएगा इसमें आपको, लेकिन जो वोकल्स हैं काफी बैठे हुए से लगते हैं एंड इंस्ट्रूमेंट्स भी लाइक ओके टाइप्स है। एंड इसके अलावा अगर मैं कुछ इसमें अच्छा बोलूं तो इसका कंफर्ट लेवल काफ़ी ज़्यादा है। मतलब आप काफ़ी लंबे आवर्स तक स्टडी सेशन के लिए चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। लेकिन नंबर 4 पे है हमारा बोल्ट मस्टैंग। क्या बताऊं, प्रॉब्लम तो वही है, सिमिलर है। वोकल्स और बेटर होने चाहिए थे, लेकिन इसके वोकल्स एटलीस्ट सोनिक से थोड़े बेटर हैं। बेस आप वैसा ही कुछ मिल जाएगा आपको। इसमें भी इक्विवेलेंट नंबर ऑफ EQ मोड्स हैं, मतलब 4 बार बटन दबाओ तो तरह की प्रोफाइल आ जाएगी। साउंड सिग्नेचर मिलेगा आपको। वायर्ड कनेक्टिविटी के लिए ऑक्स का सपोर्ट है, बॉक्स में मिल जाता है। बट स्टिल फोन से अगर आपको कनेक्ट करना है, वायर्ड का मजा लेना है, लॉसलेस म्यूजिक सुनना है एप्पल म्यूजिक में, देन आपको पोर्टेबल डैक भी यूज करना पड़ेगा अगर 3.5 mm वाला स्लॉट आपके फोन में नहीं है। लेकिन अगर आप प्योरली साउंड के बेस पे बोल्ट को कंसिडर कर रहे हो, देन स्किप कर देना, ये दोनों ही फिर लेने की जरूरत नहीं है। नाउ मूविंग ऑन टू नंबर 3, और नंबर 3 पे है हमारा Zebronics Silencio 111। इसके जो वोकल्स हैं वो एक्चुअली में बेटर हैं बोल्ट के दोनों ही हेडफोन से, जो मुझे ज़्यादा बेटर लगा सुनने में। इंस्ट्रूमेंट्स भी आपको ज़्यादा बेटर सुनाई देंगे। बेस आप कह सकते हो कि एक तरह से वैसा ही है जैसा उसमें है। बेस टेक्सचर आपको 2000 रुपीज़ के हेडफोन्स में एक जैसा ही एकदम मिलता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल टॉप नॉच मिलता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है मुझे, आप कह सकते हो कि आपको भी हो सकती है, इसको अगर मुझे 1 घंटा पहन के रखना हो ना तो मैं नहीं कर सकती, बहुत टाइट है। अगर आप यहाँ से लूज कर भी दो भाई तब भी। कंफर्ट के मामले में मैं कहूँगी कि बोल्ट के जो दोनों हेडफोन्स थे ज़्यादा कंफर्टेबल लगे थे मुझे। अदरवाइज जो बिल्ड क्वालिटी है वो ऐसा सिमिलर है यार, सब तो प्लास्टिक ही है। बाकी इसमें भी मल्टी पॉइंट कनेक्टिविटी मिल जाती है, 3 EQ मोड्स के ऑप्शन मिलेंगे, और एक चीज़ अच्छी बात है, वॉइस असिस्टेंट को आप एक्सेस कर सकते हो अपने हेडफोन से। एंड इसमें भी ऑक्स का सपोर्ट मिल जाता है वायर्ड कनेक्टिविटी के लिए। नंबर 2 पे है हमारा बोट रॉकर 650 Pro। एक तो मुझे ये कलर अच्छा लगा, दूसरा इसका कंफर्ट बहुत प्यारा है। मतलब आपको लंबे आवर्स तक पढ़ाई लिखाई के लिए चाहिए तो ये आपके लिए एक अच्छी चॉइस हो सकती है। इसके अलावा अगर मैं साउंड प्रोफाइल की बात करूँ तो बोल्ट Zebronics इन सबसे बेटर है। इवन जो नॉइस वगैरह को भी मैंने कहा ना कि नहीं उसको इग्नोर कर देना, उस सबसे भी बेटर है, काफ़ी अच्छा है उस सबसे। वोकल्स हैं, समझ में आते हैं, ऐसा नहीं है कि सिंगर्स जो हैं बाथरूम से गा रहे हैं, ऐसा लगता है कि हाँ कान में ही गा रहे हैं। और जो बेस है, बेस भी काफ़ी आपको उसमें मिल जाता है, इंस्ट्रूमेंट्स भी अच्छा है, मतलब साउंड सेपरेशन भी रहेगा उसमें। तो ओवरऑल साउंड संभाल लिया है इसने ठीक। बाकी कंफर्ट तो है ही, मल्टी पॉइंट कनेक्टिविटी भी देता है ये। एंड बोट के ऐप में अगर आप जाओगे तो फिर डॉल्बी एटमॉस ऑन करके भी आप सुन सकते हो। नाउ ये है नंबर 1 पे, ये है साउंडकोर H30i, और ये एक्चुअली ऑन द ईयर हेडफोन है। ऑन द ईयर का मतलब अगर आप नहीं जानते तो मैं बता दूं कि ये आपके कान पे ही बैठा रहेगा, कान को कवर नहीं करेगा। एंड साउंड प्रोफाइल की मैं अगर बात करूं तो सबसे बेस्ट साउंड अगर आपको कोई हेडफोन 2000 की रेंज में दे रहा है तो वो यही है। मतलब बेस भी मिलेगा, वोकल्स भी बहुत ही तगड़े, वार्मथ है उसमें, साउंड सेपरेशन है, इंस्ट्रूमेंट्स एक्चुअली फील होते हैं कि हाँ कुछ नेचुरल जैसा बज रहा है। ये बात है इस हेडफोन की। लेकिन इसका ड्रॉबैक यही है, क्योंकि अगर कभी भी ऑन द ईयर हेडफोन नहीं लिया है तो हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम फेस हो सकती है। कंफर्ट लेवल में लग सकता है आपको कि कंफर्ट नहीं उतना दे रहा है, लेकिन अगर आपकी ऑलरेडी आदत है तो फिर आप निकाल ले जाओगे काफ़ी लंबा आवर्स तक। एंड अगर आप फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाले हो तो मैं कहूँगी कि अगर आपको कुछ कंफर्ट के लिए देखना है तो बोट रॉकर्स की तरफ जा सकते हो, क्योंकि कंफर्टेबल है वो, और इससे ज़्यादा कंफर्टेबल मुझे भी लगता है। लेकिन अगर आपको सिर्फ कम्यूट के लिए चाहिए कि हेडफोन एक हो बाहर टहलने के लिए या मेट्रो के लिए, देन आई थिंक ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। कल साउंडकोर के प्रोडक्ट के साथ खासियत ये है कि साउंडकोर ऐप आता है और उसमें इतने सारे साउंड प्रीसेट्स हैं यार कि बिल्कुल मज़ा ही आ जाता है किसी भी जॉनर का सॉन्ग सुन के।
और यहाँ पे भी यही है, इवन आप कस्टम EQ भी कर सकते हो, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। ना अगर आप सोचोगे ना कि यार बाहर क्राउड में हो, नॉइस कैंसिलेशन कैसा है, तो यार ऐसे ये सारे ही हेडफोन्स ऐसा कुछ खास नॉइस कैंसिलेशन नहीं देते हैं, मतलब ओके टाइप ही है। मतलब अगर आप बिना म्यूजिक लगाए बस कान में लगाओ तो एक्सपेक्टेशन मत रखना कि बहुत ज़्यादा नॉइस कट ऑफ हो जाएगी। हाँ, अगर आप म्यूजिक सुन रहे हो 50% पे तब तो ठीक है, लेकिन अब हम माइक क्वालिटी भी चेक करेंगे और वो भी आउटडोर में चेक करेंगे कि कैसी साउंड आएगी आपके फ्रेंड को। तो ये है माइक क्वालिटी जेब्रॉनिक्स साइलेंसर 111 की, एंड कुछ ऐसी साउंड आएगी आपके फ्रेंड को जब आप उससे आउटडोर में बात करोगे। तो ये है बोल्ट सोनिक एंड कुछ ऐसी माइक क्वालिटी है इसकी, और ऐसी साउंड आने वाली है आपके फ्रेंड को जब आप उससे बात करोगे। तो ये है बोल्ट मस्टैंग एंड कुछ ऐसी साउंड आएगी आपके फ्रेंड को जब आप उससे बात करोगे। तो ये है बोट रॉकर 650 प्रो का माइक एंड कुछ ऐसी साउंड आएगी आपके फ्रेंड को जब आप उससे बात करोगे। तो ये है साउंडकोर H30i एंड कुछ ऐसी साउंड आएगी आपके फ्रेंड को जब आप उससे आउटडोर में बात करोगे। नाउ गेमिंग पे चलते हैं। गेमिंग में मैंने सारे ही टेस्ट किए हुए हैं, और लेकिन अगर मैं एक का नाम लूँ ना कि मुझे बिल्कुल बेस्ट लगा गेमिंग के लिए, तो वो मुझे साउंडकोर ही लगा। मैंने वायर्ड कनेक्टिविटी के साथ चेक किया और मुझे लगा कि प्रॉपर जो है साउंड आ रही है, ऐसा नहीं है कि कुछ फुट स्टेप्स मिस हो गए। सो ये थी मेरी ओवरऑल ओपिनियन। अगर आपको 2000 के अंदर हेडफोन लेना ही है तो साउंडकोर H30i और बोट के बीच में ही कंसिडर आप कर सकते हो। इसके बियॉन्ड आई डोंट थिंक सो कोई और प्रोडक्ट है जो सब कुछ आपको ठीक दे दे रहा है। हाँ, लेकिन अगर आपका ये क्वेश्चन है कि साउंडकोर H30i अच्छा है या साउंडकोर Q20i अच्छा है, देन ऑब्वियसली यार साउंडकोर Q20i अच्छा है। कंफर्ट तो है ही, साउंड क्वालिटी भी बेटर है। इनफैक्ट ANC भी वो प्रोडक्ट देता है। वैसे तो मैंने बेस्ट हेडफोन्स अंडर 5000 की बनाई थी वीडियो, आप वो चेकआउट कर सकते हो। अभी ब्लैक फ्राइडे सेल आने वाली है, उसमें भी आपको प्राइसेस वगैरह कम मिलेंगे, तो उस हिसाब से आपको मिल सकता है यार डिस्काउंट वगैरह, तो आप चेकआउट कर सकते हो वो वीडियो भी। तो इस तरह के वीडियो मैं बनाती रहती हूँ यार, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लो, ताकि आगे आपको ऐसे ही बेनिफिट मिलते रहे। तो मैं हूँ सृष्टि, आप देख रहे हो टेकी लटी, और हम लोग मिलेंगे ऐसे ही तगड़े नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।